हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। पिछली क्लास में जो हमने चर्चा करी थी वो थी कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस की हमने बात करी थी। आज की क्लास में भी हम कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आपने पहले कुछ क्वेश्चंस जो किए वो एक टाइप पे बेस्ड थे, यानी वो एक पर्टिकुलर टाइप पे बेस्ड थे। तो जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये हमारे दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं ये कोडिंग और डिकोडिंग का ही पार्ट। देखिए, जो टाइप 1 हमने जो क्वेश्चंस थे वो हमने जो कोडिंग और डिकोडिंग के करे थे, वो हमारे क्वेश्चंस जो कोड किए गए थे वो नंबर्स को और द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को लेकर हमने जो है क्वेश्चंस को करे थे। कोड्स किया था उनको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनको नंबर में। अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोडिंग इन द लेटर्स ऑफ द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट के जो जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, उनका जो कोडिंग किया जाएगा वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में ही किया जाएगा, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है हमें पता लगाना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे जो हम पहले टाइप में क्वेश्चन कर रहे थे, अगर हम ए को 2 लिख रहे थे, बी को सी लिख रहे थे, बी को मान लीजिए 7 लिख रहे थे, तो एक तरीके का ये कोड था कि हम नंबर्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कोड कर रहे थे। लेकिन अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे, ए को मैंने पी लिख दिया और सी को मैंने टी लिख दिया, इस तरीके से, यानी अल्फ़ाबेट का जो कोड है वो हमने अल्फ़ाबेट में ही करना है। ये हमारा जो है टाइप 2 है। तो 3 टाइप के जो है हम क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन हम कर चुके और अब हम जो बात करेंगे वो है टाइप 2 के क्वेश्चंस। उदाहरण के तौर पे ये जो हमारा सवाल है ये आरआरबी ग्रुप डी के जो है 2018 6 दिसंबर को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। अब इन्होंने बोला है कि एक सर्टेन कोड प्लांट को हम क्यू एम बी ओ यू में लिखते हैं, यानी एक निश्चित कोड भाषा में प्लांट को क्यू एम बी ओ यू के रूप में लिखा जाता है। यानी हम मान रहे हैं जो ये पी एल ए एन टी है प्लांट, इसको हमने क्यू एम बी ओ यू में लिखा हुआ है। तो टोयोटा जो है रिटर्न फॉर्म में लिखा जाएगा, टोयोटा को उस कोड में कैसे लिखा जा सकता है। तो टोयोटा के अंदर भी इसी तरीके का कोड होना चाहिए जो आपका इसमें यानी प्लांट के अंदर कोड देखने के लिए मिला है। तो देखिए, अब क्या होता है कि यहाँ पर जो टोयोटा है, टी ओ वाई ओ टी ए, टोयोटा, इसमें कितने शब्द हैं? पी एल ए एन टी, ये 5 शब्द है इसके अंदर, और यहाँ पर भी 5 शब्द हैं। यानी प्रत्येक जो हमारा लेटर है, जो प्रत्येक शब्द है, जो प्रत्येक लेटर है, हम बात शब्द नहीं, शब्द ये पूरा होता है, ये लेटर होता है। तो प्रत्येक लेटर को एक कोड में करा गया है। जैसे पी को हमने क्यू लिख दिया, एल को हमने एम लिख दिया, ए को हमने बी लिख दिया, एन को हमने ओ लिख दिया और टी को हमने यू लिख दिया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पी में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो आपको क्यू मिलेगा, पी क्यू, तो ये +1 है, एल एम ये भी +1 है, ए बी ये भी +1 है, एन ओ ये भी +1 है और टी यू ये भी +1 है। उसी तरीके से अगर टी में हम 1 जोड़ते हैं तो बताइए, एस, अगर आपको एबीसीडी आता है, देखो इसको पेपर को करने का तरीका है, आप जल्दी से जो आपको टाइम मिलता है इंस्ट्रक्शन रीड करने का, तो रफ शीट होती है उस पे जल्दी से एबीसीडी लिख लीजिए और उसकी नंबरिंग कर लीजिए। तो मुझे बताइए, आर एस टी यू, यू आएगा, ओ पी, वाई के बाद क्या आएगा, जेड। अब देखिए, यू पी जेड कहाँ है, यू पी जेड, ये, तो यानी ए ऑप्शन हमारा ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कोडिंग आपको करनी है। इस तरीके के जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो है देखिए, इस तरीके से जो ए ऑप्शन है ठीक हो गया, यू पी जेड पी यू बी। तो आपको सारा नहीं देखना है, आपको जैसे ही कोड पता चल जाए तुरंत उसको आंसर कर देना है। अब देखिए, अगला कोड है लॉयर, LAWYER। तो अभी देख लीजिए, LAWYER, अब ये लॉयर हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, NCYAGT। उसी तरीके से अब आपको डॉक्टर में भी कोड लिखना है। तो कोशिश ये करिए कि हर एक शब्द के नीचे एक शब्द आ जाए जिससे आपको कोड करने में आसानी हो।
देखिए, अब एल एम एन अगर हम बात करें ए बी सी डी की, तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब एल के बाद जो है +1 पे एम है, +2 पे एन है, तो यानी यहाँ +2 है, इसके लिए भी +2 है। डब्ल्यू और वाई ये भी +2 है। वाई के बाद ए ये भी +2 है। ई के बाद जी ये भी +2 है। आर के बाद टी ये भी +2 है। तो हर एक में 2-2 का अंतर है। तो डी के बाद +2 एफ, ओ के बाद +2 देखिए, ओ के बाद ओ पी क्यू क्यू, सी के बाद +2 ई, तो आपको यहाँ तक चेक करना है। एफ क्यू ई, क्या कोई ऑप्शन आ रहा है एफ क्यू ई से? यस, बी ऑप्शन आ रहा है एफ क्यू ई से। तो बी का जो है, आपका जो बी है वो ठीक होगा, यानी बी जो है आपका सही आंसर है। वहीं मद्रास को NBESEBT में लिखा हुआ है, तो देखिए मद्रास को जो कोड किया हुआ है MADRAS, और उसको किस में लिखा है? NBESBT, और हमसे क्या बोला गया? ASSAM। असम को किस में लिखेंगे? MN, तो +1 AB +1 DE +1 RS +1 AB +1 ST +1 RST +1 A +1 B, S में +1 करोगे T, T B N, तो ये ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। तो कितना इजी से सवाल है। इस तरीके के जो सवाल हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो ए जो ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। बटर को इन्होंने क्या लिखा है? किसी एक भाषा में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, बटर को हमने EXWWHU, एंड चीज को हमने FKHHVH, मिल्क को हमने PLON, और क्रीम को FUHDP लिखा है। उस तरीके से सेसमेन को हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए जरा ध्यान से, बटर को BUTTER, बटर हो गया। CHEESE, चीज हो गया। और उसके बाद मिल्क, और उसके बाद ये क्रीम होगा, CREAM, इसको ठीक कर लेना, CREAM, क्रीम होगा, तभी ये 5-5 शब्द बनेंगे। क्रीम है। अब देखिए EXWWHU FKHHVH PLON, क्रीम का F, देखिए FUHDP। अब हमें क्या लिखना है? ससम, SESAME, इस तरीके से बनाना है। देखिए बी को इन्होंने ई लिखा है, तो अगर बी आपको कहीं आ रहा है तो देखिए यू को इन्होंने एक्स लिखा है, टी को डब्ल्यू, राइट, ई को एच, तो ई कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर भी ई एच है, यहाँ पर ई एच है, यहाँ पर ई एच है, तो यहाँ पर ई को क्या हो जाएगा? क्या ई एच आएगा यहाँ पर? बताइए जल्दी।
और सी को क्या लिखा हुआ है इन्होंने एफ, तो सी को क्या लिखा हुआ है एफ, और एस को क्या लिखा हुआ है वी, एस को क्या लिखा हुआ है वी, एस टी यू वी। तो हम बताना, देखिए एस टी यू वी प्लस 3 है, एम एन ओ पी प्लस 3, बी सी डी ई प्लस 3, तो 3 3 का गैप चल रहा है, ई एफ जी एच प्लस 3, आर एस टी यू प्लस 3, तो एस के एस का अगर प्लस 3 करोगे तो क्या आएगा आप बताइए, एस टी यू वी, ई का प्लस 3 क्या होगा ई एफ जी एच, उसके बाद एस का क्या आएगा प्लस 3 जो है यहाँ पर, एस का अगर आप देखें तो अगेन एस टी यू वी, उसके बाद ए का क्या आएगा प्लस 3 में, ए बी सी डी, एम एन ओ पी, ई में प्लस 3 में क्या आएगा एफ जी एच, तो बी सी डी एन ओ पी टी यू वी एफ जी एच टी यू वी, तो वी एच वी डी पी एच। तो अब हमें बताना है यह ऑप्शन किस में होगा, तो ये जो होगा वी एच वी डी पी एच, तो ये जो है हमारे डी में देखने को मिल रहे हैं, तो जो है डी जो है सही आंसर होगा, क्या होगा डी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए सब में प्लस प्लस 3 है, तो डी जो है सही आंसर होगा। इस तरीके से सब में प्लस 3 है, तो जो डी आंसर है वो सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, रूरल को इन्होंने किस में लिखा हुआ है, रूरल को लिखा हुआ है इन्होंने वी वाई वी ई पी। अब देखिए आर एस टी यू वी, तो आर देखिए 1 2 3 4 प्लस 4 पे ही आया है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 4 पे ही आया। अब देखिए अगेन आर प्लस 4, ए प्लस 4, एल एम एन ओ पी प्लस 4, तो सब प्लस 4 है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? बहुत सरल से क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, आसानी से बना लोगे आप। रिमोट में आर का प्लस 4 क्या हो जाएगा वी, ई का प्लस 4 एफ ई एफ जी एच आई, एम का प्लस 4 एन ओ पी क्यू, वी आई क्यू कहीं है देखिए इसमें नहीं है, ये अब 3 ऑप्शन है। चाहो तो अब आप जो है अगले शब्द के साथ चलते हैं, ओ का प्लस 4 पी क्यू आर, दे बताइए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जी एच, अब बताइए ई एफ जी एच आई, तो वी आई क्यू एक्स आई जो है आपका थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। तो सी जो है सही आंसर होगा क्योंकि सबके अंदर प्लस 4 आ रहा है। इसी तरीके से 3 जो है सबसे सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इनफ की। अब इनफ को किस में लिखा गया, ओ एन ई एच जी यू। अब देखिए यहां पर एक दो तीन चार पाँच छह शब्द है, दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो दूसरा और पांचवा शब्द है इन्होंने फिक्स कर लिया और अपने इधर उधर के शब्दों को बदल दिया। तो ऐसे ही अगर हम एक्सेस को लिखें ई एक्स सी ई एस एस, तो अब आप क्या करें इसमें से एक्स एस को लिखें,
और वाक्य को क्या कर दें, बदल दें, इधर से उधर बदल दें, तो क्या होगा, सी ई एस ई। तो ढूंढिए, सी एक्स ई एस एस ई, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ये आपको समझ में आया किस तरीके से बनाया इन्होंने, जो दो नंबर हैं उनको फिक्स कर लिया और उनके जो आसपास के नंबर थे उनको आपस में बदल दिया, जिससे ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है ये बन गया। तो इस तरीके से जो सवाल है आपको बनाने आने चाहिए, ये बहुत आसान सा सवाल था। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। सिमिलरली एक्सेस को जैसे हमने ये चेंज कर दिया इंटरचेंज, उस तरीके से इन्होंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। मैट को इन्होंने उल्टा लिख दिया टैम, रेंट को इन्होंने उल्टा लिख दिया टी एन ई आर। तो फर्स्ट को कैसे लिख देंगे, टी एस ई एफ, टी एस ई एफ। तो एक ऑप्शन हो गया फर्स्ट। तो पहले आएगा क्या, टी, फिर आएगा एस, फिर आएगा ई, फिर एफ। तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा, ए को आप सही लिखेंगे, तो ए इसका सही आंसर होगा। इंडियन को देखिए, आई एन डी आई ए एन, इंडियन को इन्होंने क्या लिखा है, एन ए, अब एन ए डी आई एन आई। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा हो ना, एन ए डी आई, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा, लास्ट के वर्ड को उल्टा कर दिया, फिर शुरू के बीच के शब्दों को ऐसे ही रख दिया और शुरू के शब्दों को उल्टा कर दिया। क्या करा इन्होंने, इन्होंने जो रीजनिंग दी आपको, इसको तो इन्होंने एकदम एज इट इज रख दिया और आखिरी और पिछले दोनों शब्दों को इन्होंने जो है उल्टा उल्टा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं बात करूँ तो ई एक्स पी ई आर टी, अब इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा, पी ई, इसको उल्टा करके टी आर कर देता हूँ और इसको उल्टा करके एक्स ई कर देता हूँ। तो टी आर से शुरू होने वाले वर्ड ये खत्म, तो ये है, ये है, ये है। पी ई से शुरू होने वाला ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पी ई आएगा, सी जो है सही आंसर होगा, फिर एक्स ई। तो जो है सी सही आंसर होगा, फिर एक्स ई। देखो सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, सबसे पहले आप उसको सॉल्व कर लो, ऑप्शंस में मत जाओ, अगर आप बना पा रहे हो उसको आप बना लो, सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा कि जब आप सॉल्व कर लेंगे और आपको जो आंसर ऑप्शन में दिखा, तो आप समझेंगे कि जो आपने तरीका लगाया वो ठीक लगाया, उसमें कोई इतनी जो है दुविधा नहीं है। आप उस तरीके के जो सवाल है आसानी से बना पा रहे हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी, और मेमोरी को कैसे लिखा है इन्होंने, आर ओ एम ई एम वाई। देखो यहाँ से तो ये उल्टा चले और इस शब्द को इन्होंने ऐसे ही रहने दिया। देखो आर एम ई एम ओ आर वाई, मेमोरी बन गया ना, तो यहाँ से इन्होंने क्या करा, उल्टा रख दिया। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें साइंटिस्ट की, एस सी आई ई एन टी आई एस टी। अब देखो टी को तो आप ऐसे ही रख दो, जैसे टी को आपने ऐसे ही रख दिया। अब यहाँ से एस से लिखना शुरू कर दो, एस आई टी एन ई आई सी एस, एस आई टी एन ई आई सी एस टी। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन होगा, ए को आप सही मार्क करके चलेंगे। तो कितने जो है आसान है। तो इन सवालों में ना आपको जब प्रैक्टिस हो जाए तो आपको 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, खड़क से आपको जो है उत्तर आ जाना चाहिए। अब देखिए, अब क्लॉक है, सी एल ओ सी के। अब क्लॉक में हमने किस तरीके से लिखा क्लॉक को, बी बी एम एन डी जे।
क्या यहाँ बी और सी में क्या रिलेशन है? सी से एक कम बी होता है। एल एम ये एक ज्यादा, एन ओ ओ से एक कम क्या होता है ये, सी के बाद डी, और जे के जे से एक कम क्या होता है के से उल्टा जाओगे जे आएगा। तो एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम, तो इसी तरीके का रिलेशन बना। अब हमें व्हील लिखना है। अब देखिए, एक कम यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, तो डब्ल्यू से एक कम क्या होगा वी, एच आई, तो एच से एक ज्यादा क्या होगा आई, तो देखो वी आई वाले कहाँ हैं, तो ये वाले खत्म करो आप। दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, यानी ये आपका गलत, ये आपका गलत। अगला जो शब्द है वो आपको बता देगा। अब क्या करना है, एक ज्यादा हो गया, अब एक कम, ई से एक कम क्या होता है डी, वी आई डी, तो ये जो डी ऑप्शन है ये आपका सबसे सही ऑप्शन है, तो डी को आप मार्क करेंगे। तो डी जो है आपका सही ऑप्शन है। तो एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा, एक कम, इस तरीके से जो है हमारा ऑर्डर चल रहा है। मैथमेटिक्स, अब देखिए ये थोड़ा बड़ा वर्ड आ गया, इन सबको खुला खुला लिखा करें तो ज्यादा अच्छा बनता है। एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में देखिए कौन क्या क्या शब्द लिखा है, एन पी यू आई एफ एन बी यू जे डी टी, बनाइए अब इसको। एम एन एक ज्यादा हो गया, ए बी टी यू एच आई ई एफ एम एन ए बी टी यू आई जे, तो सब में क्या है सी डी एस टी, तो सब में एक ज्यादा है। तो ई इंग्लिश में देख लीजिए, अब मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिखता हूँ, ई एफ एन ओ जी एच एल एम आई जे एस टी एच एच आई, तो ये हो गया आपका एफ ओ एच एम जे टी आई, बी सही ऑप्शन है। तो पहले ही आप लिख देते एफ, तो वहीं आप इनको काट देते, तो बी आपका जो है सही ऑप्शन। 30 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, कहने की क्या बात है, इसमें 30 सेकंड की लगने की नहीं चाहिए। जैसे ही पहला शब्द दिखा आ मैन है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा, तो पहला शब्द तो एक ज्यादा ही होगा, ई का एक ज्यादा क्या होगा एफ, खत्म। ये तो आपको मैं समझा रहा हूं, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो दो है 30 सेकंड लगने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। तो 30 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। इफ कीन इज कोडेड, कीन को किस तरीके से कोड कर दिया गया, जो कीन है, पी वी वी एम, पी वी वी एम, तो इसको आपने कोड कर दिया। अब के के बाद पी कैसे आएगा, अब बताइए अल्फाबेट में, एम एन ओ पी क्यू आर एस के एल एम एन। अब देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन
एम तक लेके लिखिए, फिर यहाँ से उल्टा लिखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो जरा, के ठीक अपोजिट में क्या है, पी। इन सबका सम जो है 27 होता है, तो इस ऑर्डर में मैंने लिखा होता है कि इन सबको आप जोड़ोगे तो जो है 27 प्लस होगा। तो ये जो क्या होता है 21 21, ये होता है 22 22 5 27, 22 5 जो है 27, ये होता है हमारा 13, और ये होता है 14, और ये 13, 13 और 14 27। उसी तरीके से इनका जो सम है 27 होता है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, के ठीक नीचे ई के ठीक नीचे वी, और एम के ठीक, राइट। तो ठीक अपोजिट वर्ड लिखना है इनका। तो वहीं अगर मैं बात करूं पी ई ए एल, तो पी के लिए क्या होगा के, ई के लिए क्या होगा वी, ए के लिए क्या होगा जेड, और एल के लिए क्या होगा ओ। के वी जेड ओ कहाँ पर है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है सबसे सही ऑप्शन है, सबसे सटीक ऑप्शन है। वहीं टीम को इन्होंने क्या कोड कर दिया, टीम को WHDP, टीम को कोड करा है WHDP। तो अब मुझे बताइए इसको कैसे लिखेंगे WHDP को। तो STUVW, तो मैं करूं TUVW, तो 1 2 3 प्लस 3 पे आया। EFGH प्लस 3 पे आया। अब ये देखो किस पे आएगा, FGH। अब ये है D, C, ABCD प्लस 3, NOP प्लस 3। तो ऐसे ही कॉइन्स में COINS, कॉइन्स में, तो कॉइन्स का प्लस 3 क्या होगा, CDEFFOPQR, यही तो होगा, RIJKLNOPQ। तो अब आपको इस तरीके से बताना है FRLQSTUV, तो FRLQV, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पहले ही देख लेंगे, जैसे सी के बाद 3 एफ आ गया, तो इनको काटो, ओ के बाद क्या हो गया, आर आ गया, तो ये दो बचे। अब इसमें क्या देख लो कि 3 तक सेम है, 3 तक सेम है, या तो वी वाला देख लो, यानी एस का 3 क्या होगा, वी होगा, तो सिंपल काट के ये करो। तो थोड़ा सा रीजनेबल होना है, रीजनिंग कर रहे हो तो रीजनिंग वाला दिमाग लगाओ। तो जल्दी से टाइम में जो है सवाल को करना सीखो, कम टाइम में। आगे बढ़ते हैं। इफ पर्ल इज कोडेड QFS BSM, तो अगर मैं पर्ल को PARL PEARL PARL को मैं कोड करता हूं किसमें, QFBSM। तो अब P के बाद क्यों आएगा, S, देखिए QPMNOPQ PQ EFABRSLM, तो सब में एक ही ज्यादा, तो STUVI के बाद क्या होता है, STU, तो TVJU, ए जो है सही आंसर होगा, ए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं ग्लोबल। अब जी के लिए HLMOP, बी के बाद आया सी, ए के बाद BLM, तो सिंपल है, एक एक बढ़ रहा है। तो STANAD, इसके लिए क्या होगा, STAND होगा, स्टैंड। ये गलत लिख दिया है ये शब्द, इसको आप करेक्ट करेंगे, ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पर STAND, स्टैंड, ठीक करेंगे।
एस के लिए एक ज़्यादा होगा, एस टी टी यू ए बी एम एन ओ टी यू बी एस टी ए एन डी। तो इसको स्पेलिंग ही ठीक कर लो, तो ये हो जाएगा हमारा टी यू बी ओ। कहाँ पर आ रहा है, ये पे क्या हो गया, डी, डी के बाद आ गया ई, तो टी यू बी ओ ई, तो जो है आपका डी जो है सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने कुछ जो है अपने 15 क्वेश्चंस डिस्कस करिए। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में करेंगे। तो इस तरीके के जो कोडिंग और डिकोडिंग के जो सवाल हैं वो आपको आने चाहिए। बहुत आसानी से सवाल है, जो बहुत ईज़ी से सवाल है, इनको करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। तो बाकी जो आपसे मुलाकात होगी वो अगली क्लास में होगी, तब तक इनकी जो है प्रैक्टिस करिए, इनको अच्छे से समझिए और आगे जो भी सवाल है हम इसी तरीके के बनाएँगे। तो आज की क्लास में हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो हमसे पूछिए और इसी तरीके के जो सवाल हैं हम आगे करेंगे। और यकीन रखिए जो सवालों की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद हम थोड़े और सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए करवाएँगे। उसके बाद रीज़निंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में आपसे छूटे या गलत हो। तो बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इनको निरंतर अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।